10th क्लास का आज आखिरी दिन था। मैडम क्लास में सभी बच्चों को उनका एडमिट कार्ड बांट रही थी और जैसे ही रोहन की बारी आती है, मैडम सभी बच्चों के सामने उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उसे स्कूल के ज्यादातर टीचर गोबर गणेश के नाम से बुलाते थे। घर पे आने के बाद भी रोहन के मन में मैडम की कई बातें ही घूम रही थी। तुम पेपरों में पास भी नहीं हो पाओगे, तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो बच्चों के साथ साथ स्कूल के सभी टीचरों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि रोहन सिर्फ पास नहीं हुआ था बल्कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। सभी टीचर हैरानी में पड़ गए थे कि जो बच्चा कभी टेस्ट में पास नहीं हुआ, आखिर उसने पूरे स्कूल में टॉप कैसे किया। और सबसे ज्यादा हैरान तो रोहन की मैडम थी, क्योंकि क्लास में सभी बच्चों के सामने उन्होंने रोहन का मजाक बनाया था। 10th क्लास में ने सबकी बोलती बंद कर दी। 10th 11th में टॉप करने के बाद रोहन को स्कूल के बच्चों के साथ साथ स्कूल के सभी टीचर भी रोहन का नाम जान चुके थे। जिसके बाद स्कूल के सभी टीचरों की जुबान पर बस एक ही नाम था और वो था रोहन। इस बात से रोहन के क्लासमेट काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। जिसके बाद फिर सबने मिलकर रोहन को इस बार फेल करवाने का प्लान बनाया, जिस वजह से इस बार 12th क्लास में टॉप करना रोहन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसकी क्लास के बच्चों ने पूरे स्कूल में ये अफवाह फैला दी थी कि रोहन एग्जाम में चीटिंग करके टॉप करता है, ना कि मेहनत करके। और ना तो वो बच्चे उसे स्कूल में पढ़ने देते थे और ना ही उससे बात करते थे, जिसके चलते रोहन काफी डिमोटिवेट हो गया। पर अपने आप से किए गए वादे की वजह से वो पीछे नहीं हटा और घर पर डेली स्टडी करता रहा। और 12th क्लास के एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो रोहन ने इस बार बच्चों के साथ साथ स्कूल के सभी टीचरों को भी हैरान कर दिया था। 12th क्लास के एग्जाम से पहले रोहन अपने स्कूल के बच्चों की वजह से काफी डिमोटिवेट था, पर वो सब कुछ भूलकर अपनी स्टडी और अपने पापा की बातों को याद करके रोहन इस बार जी जान से पढ़ाई में जुट गया। और इधर उसकी क्लास के सारे बच्चे बस इस उम्मीद में थे कि कैसे भी करके इस बार रोहन फेल हो जाए। पर 12th क्लास के एग्जाम के बाद रोहन का रिजल्ट देखकर टीचर और स्टूडेंट के अलावा इस बार सबसे ज्यादा हैरान उसके मोहल्ले वाले थे, क्योंकि इस बार रोहन ने सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि अपने पूरे स्टेट में 12th में 99% से टॉप करके सबको चौंका दिया। जिसके बाद उसकी क्लास के बच्चे और मोहल्ले वाले बस यही सोच रहे थे कि अचानक रोहन को 9th क्लास में ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद रोहन गोबर गणेश से सीधा स्टेट का टॉपर बन गया। आखिर 9th क्लास में रोहन के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके बाद रोहन में इतना चेंज आ गया। आज से 3 साल पहले जब रोहन क्लास 9th में पहुंचा तो उसे मस्ती करने के अलावा कभी कुछ सूझता नहीं था। स्कूल में पूरे दिन इधर उधर घूमकर वो अपना टाइम पास करता था। लेकिन एक दिन स्कूल की पीटीएम में जब रोहन के पापा को उसकी क्लास टीचर ने बताया, सर इस साल आपका बेटा शायद ही पास हो पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हो पाएगा। टीचर की बातें सुनकर रोहन के पापा ने घर आकर रोहन को समझाया, देख बेटा, अगर तू चाहता है कि तू भी बड़ा होकर मेरी तरह किसी फैक्ट्री में काम करे तो तू बेशक मत पढ़, लेकिन अगर तू चाहता है कि तू कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अपने पापा की बातें सुनकर रोहन ने अपने आप से एक वादा किया कि अब मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। जिसके बाद रोहन ने अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस किया और 9th क्लास पास कर दिखाई। और क्लास 10th में अपनी क्लास टीचर की बेइज्जती करने की वजह से रोहन ने क्लास 10th में टॉप कर अपनी मैडम की बोलती बंद कर दी।